जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा कब तक मिलेगा? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ एमएलएज की मानी जाए तो जल्द ही जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिल जाएगा, रियासत बहाल हो जाएगी। ये बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए अंदर खाने भी और अपने बीच में भी इस पर बात कर रहे हैं। और बावसूख जरा ये भी बताता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात को लेकर उन्हें मुकम्मल यकीन है कि मरकज जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत में तब्दील करने को लेकर बिल ऐवान में लाएगा और उस बिल के पास होने के बाद जम्मू कश्मीर रियासत बन जाएगी। लेकिन क्या ये होगा? सियासी तज्जिया निगार ये बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, यानी जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत बनाने का जो अमल है, फिलहाल जो है वो अमल ऐसा लगता है कि साल 2028 तक उस पर कोई काम होगा या जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अब जब तज्जिया निगारों से हम ये सवाल पूछते हैं कि वजह क्या, तो तज्जिया निगार दो बातें बताते हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि सेंसस 2021 यानी जो मर्दमशुमारी साल 2021 में होनी थी और कोविड की वजह से नहीं हो पाई, उसके बाद एक लंबा वक्त लग गया और वो सेंसस नहीं हो पाया। उस सेंसस की शुरुआत जुलाई के बाद कभी भी हो सकती है और ये सेंसस का अमल जो है लगभग 1 साल का वक्त लेगा। 1 साल के बाद जब आबादी के एदाद शुमार यानी पॉपुलेशन का सर्वे जब मुकम्मल हो जाएगा और पता चलेगा कि हिंदुस्तान की आबादी कितनी है, उसके फौरन बाद साल 2026 में डिलिमिटेशन होना तय है। और डिलिमिटेशन होनी है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज की, यानी लोकसभा की सीटों का नंबर बढ़ने के लिए एक एक्सरसाइज शुरू होगी जिसे हम डिलिमिटेशन कहते हैं। उस डिलिमिटेशन में कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिलिमिट किया जाएगा और नई कॉन्स्टिट्यूंसीज बनेगी। और ये भी जरा बताते हैं कि लगभग कोई 900 या 1000 के करीब करीब पार्लियामेंट में, लोकसभा में मेंबरान आ सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। यानी डिलिमिट जब नई तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसीज होगी तो लगभग ये नंबर 900 के करीब करीब जाएगा कि मुल्क भर से 900 एमपी चुनकर लोकसभा जाएंगे। ये बेसिकली वो सियासी तज्जिया निगार कह रहे हैं जिनकी नजर जम्मू कश्मीर के ऊपर और मुल्क भर के हालात के ऊपर है। वो कहते हैं कि सबके बीच में जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड का बिल आए या जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलनी हो तो वो इस बजट सेशन में मुमकिन था। अगर मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने के लिए जबरदस्त तरीके से तैयार होती तो उन्होंने इस बजट सेशन में बिल लाया होता और बिल पास हो गया होता और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिल गई होती। मगर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और वो लोग ये भी कहते हैं कि जो वक्फ का कानून लाया गया है, ये वक्फ का कानून भी एक टेस्टिंग मेजर है, ये देखने के लिए कि मुल्क की सबसे बड़ी अकलियत किस तरीके से वक्फ के कानून को लेकर रिएक्ट करती है। तो जो रिएक्शन पूरे मुल्क भर से मिला है, उसके बाद अब एक ही चीज भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर बाकी है, वह यूनिफॉर्म सिविल कोड। और यूनिफॉर्म सिविल कोड एक वो कानून है जिस कानून को लेकर मरकज को यह खदशा है कि यहां मरकज के लिए कांटों के ऊपर चलने के जैसा है। लेकिन वक्फ के बिल के ऊपर कामयाबी मिलने के बाद जरा ये बताते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ अब मरकजी सरकार बढ़ने की कोशिश करेगी। अब जब इतना सब कुछ मरकज ने तय कर रखा है या मरकज में अगर इतनी सारी बातें चल रही हैं, इसके बीच में जम्मू कश्मीर को, उसके स्टेटहुड को लेकर कोई बात किसी भी खाने में नहीं चल रही है, ना अंदर खाने ना बाहर किसी जगह। हाँ, जरा ये भी बताते हैं कि उमर अब्दुल्ला के कामकाज से मरकज खुश है। उमर अब्दुल्ला जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की बागडोर संभाले हुए हैं और जिस तरीके से वो इस वक्त जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं, इससे मरकज को कोई परेशानी नहीं है। और अंग्रेजी में एक मुहावरा है, ही इज ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, लेकिन कोई ऐसा बयान नहीं दे रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर या जो रियासती लेवल पर या जो अंदरून मुल्क कोई परेशानी बीजेपी के लिए या मरकज के लिए पैदा कर सके। वो तमाम बयानात दे रहे हैं जिन बयानात से जम्मू कश्मीर के लोगों की परेशानियों की अक्कासी जरूर होती है, लेकिन वो बयान नहीं दे रहे हैं जिससे कोई परेशानी बने। अब ये तमाम तज्जिया तो तज्जिया निगारों का है और इसीलिए वो ये कहते हैं कि फिलहाल जहां तक स्टेटहुड का ताल्लुक है,
अभी इस सेशन में तो आया नहीं स्टेटहुड को लेकर बिल। अब जो समर सीजन में जब जून जुलाई में सेशन दोबारा से पार्लियामेंट का, लोकसभा का होगा, अगर उसमें बिल आता है तो समझ लीजिएगा कि कोई मुमकिन है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिल सकती है। लेकिन अगर अब इस समर सेशन में भी बिल नहीं आया तो फिर इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि जब तक डिलिमिटेशन मुकम्मल नहीं होती, नई हदबंदी नहीं होती, नई हदबंदी से पहले जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिले, इसकी पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बड़ी कम है। जरा ये भी बताते हैं कि जो हालात जम्मू कश्मीर में बने हैं, खासतौर पर जम्मू रीजन में जिस तरीके से आतंकवादियों के साथ फौज की मुठभेड़ हो रही है और जिस तरीके से फौज को नुकसान झेलना पड़ रहा है, पुलिस को नुकसान झेलना पड़ रहा है, हालांकि आतंकी भी मारे जा रहे हैं, लेकिन जितना नुकसान फौज का जम्मू संभाग में पिछले 4 सालों में हुआ है और उसके कंपैरेटिवली जितने आतंकी मारे गए हैं, वो जाहिर सी बात है उसकी वजह से मरकज थोड़ा परेशान है कि नहीं, हमें आतंकवाद को जम्मू संभाग में कंटेन करने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर फौज का नुकसान ज्यादा है और आतंकियों के मरने का नंबर अभी तक कम है। अब जाहिर सी बात है, ये एक सिक्योरिटी डायनामिक्स है। उसके बाद दूसरा ये भी कि बहुत सारे हालात वादी के अंदर ऐसे हैं कि लगभग कोई एक बहुत बड़ी तादाद में नौजवान जो जेलों में बंद हैं, जिनमें स्टोन पेल्टर हैं, अलगाववादी नेता हैं, आतंकवादियों के समर्थक हैं, आतंकवादी हैं जो जेलों में बंद हैं, जिनको लेकर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों के मैनिफेस्टो में यह है कि अगर हमें ताकतें मिलती हैं तो हम इनकी रिहाई की कोशिश भी करेंगे और इनको रिहा करने की कोशिश भी करेंगे। उसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारे कानूनों के अंदर तब्दीली करने का वादा किया है, बहुत सारे कानूनों के अंदर अमेंडमेंट्स करने का, तरमीम करने का वादा किया है, और उन कानूनों के अंदर तब्दीलियां अगर हो जाती हैं तो बहुत सारे वो प्रोग्राम जो ऑलरेडी जम्मू और कश्मीर में चल रहे हैं, वो सारे के सारे प्रोग्राम यकदम से मरकज को रोकने पड़ सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पर जमीन को लेकर बहुत सारे कानून इस वक्त जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद कई सारे कानून खत्म किए गए और कई सारे नए कानून बनाए गए। अब इन्हीं कानूनों में कानून था रोशनी, जिस रोशनी के कानून को सत्यपाल मलिक ने अपने वक्त में खत्म किया और उसके बाद हाईकोर्ट की भी जजमेंट उस कानून को लेकर आई कि यह असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर आईनी था। उस कानून को वापस लाने की बात उमर अब्दुल्ला ने की। इसके अलावा कई और कानूनों को, जैसे पब्लिक सेफ्टी एक्ट के बारे में कहा कि उसको विड्रॉ करेंगे हम। उसके अलावा कई कानूनों को लेकर कहा कि इनका रिव्यू करेंगे हम। और जो सीआईडी डिपार्टमेंट ने एक पॉलिसी लाई है, जिस पॉलिसी में अगर आपके खानदान से बिल्कुल आपका कोई करीबी रिश्तेदार दहशतगर्दी में शामिल पाया जाता है तो सरकारी मुलाजमत मिलना आपके लिए मुश्किल है, उसको हम रिव्यू करेंगे। उसके अलावा कई और चीजें हैं जिन चीजों को लेकर मरकज को जबरदस्त एतराज है कि आप इन पॉलिसीज को रिव्यू फिलहाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये पॉलिसीज हमने लाई हैं आतंकवाद और अलगाववाद को कंटेन करने के लिए। इन्हीं पॉलिसीज के चलते आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जो लोग अलग अलग मेंबरों से और अलग अलग स्टेजों से नौजवानों को दहशतगर्दी की तरफ जाने के लिए रागिब कर रहे थे या उन्हें इंस्पायर कर रहे थे, वो लोग बरमला अखबारों में बाकायदा इश्तिहार निकालकर माफिया मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमारा अलगाववाद से या किसी अलगाववादी संगठन से कोई लेना देना नहीं, यानी हमारा किसी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, हम तौबा करते हैं, हम दोबारा किसी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो मरकज का ये मानना है ये तमाम चीजें इसीलिए मुमकिन है क्योंकि मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर है, और जेर इंतजाम होने के चलते हम वो दबाव, हम वो प्रेशर क्रिएट कर पा रहे हैं जिसके चलते सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, सेपरेटिस्ट हो, उनको खिलने का, फलने का, फूलने का मौका नहीं मिल रहा है। तो वो इस पॉलिसी को लगभग अगले 5 साल के लिए कंटिन्यू रखना चाहते हैं, ऐसा जराए का मानना है। दूसरी तरफ वो कोटरी मरकज में जो उमर अब्दुल्ला को रिप्रेजेंट करती है या जो चाहती है कि मरकज फौरन उमर अब्दुल्ला की बात सुनकर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दे दे, वो जमात भी वहां पर सुपर एक्टिव है और वो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को और बाकी तमाम लोगों को कन्विंस करने में लगी हुई है कि आप जल्द से जल्द स्टेटहुड रिस्टोर करें, उमर अब्दुल्ला को मुकम्मल ताकतें दें ताकि वो जम्मू कश्मीर के लोगों की परेशानियों का अजाला कर सके। आपका मैनिफेस्टो, आपका एजेंडा था 370, वो हो गया, 35 ये खत्म हो गया। दहशतगर्दों की तंजीमें या दहशतगर्दों को रिप्रेजेंट करने वाली वो तंजीमें जो पॉलिटिकल शेप में वादी में
एक्टिव थी वो सब डॉर्मेंट हो चुकी हैं, और जो एक्टिव थी उन्होंने माफिया मांग ली हैं, तो अब आपको स्टेटहुड रिस्टोर करना चाहिए। लेकिन मरकज में वहीं पर एक बहुत बड़ी कोटरी है जिसका ये मानना है कि नहीं, अभी हालात साजगार नहीं है। ये हो सकता है इन सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का और टेरर हैंडलर्स जो इन दहशतगर्द तंजीमों को हैंडल कर रहे हैं बॉर्डर पार से, वो शायद इनकी साजिश हो कि फिलहाल हालात साजगार नहीं है, तो आप लोग खामोश रहें, माफी मांगना पड़ती है माफी मांगे, आपको जो करना पड़ता है करें, तब तक जब तक कि स्टेटहुड रिस्टोर नहीं होता। जब स्टेटहुड रिस्टोर हो जाएगा फिर हम दोबारा से वो काम शुरू करेंगे जिस काम में हमारी महारत है। ये भी मरकज में एक धड़ा है जिसका ये मानना है। अब जाहिर सी बात है, जब ये है तो वो धड़ा जिसका ये मानना है कि हमें अलगाववादियों की इस चेंज ऑफ हार्ट को, इनके दिल की इस तब्दीली को ज्यादा सीरियसनेस के साथ नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए ये कितनी देर से अलगाववाद का समर्थन कर रहे थे, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए, और किस तरीके से कैमोफ्लॉज किया है आतंकवादियों ने, अलग अलग सूरत में, अलग अलग शक्ल में अलगाववाद को और आतंकवाद को फैलाने की कोशिशें की है, उसको मद्देनजर रखते हुए फिलहाल जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी ही रखा जाए, ताकि मरकज के जेर इंतजाम रहे और वजीर दाखिला और जो दाखिली उमूर के जितने भी अफसरान हैं पर भी हो, और आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है उस पर भी हो। इसी के चलते उनका यह मानना है कि अगर इमीडिएटली आपने स्टेटहुड रिस्टोर कर दिया तो जम्मू कश्मीर में हालात जो पटरी पर आना शुरू हो गए हैं, इन हालात को बिगड़ते ज्यादा समय नहीं लगेगा। वो ये भी कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर में बड़े दौर देखे हैं, जब एकदम से शांति आई लेकिन फिर बवाल कटा, फिर शांति आई फिर बवाल कटा। अब पिछले 5 साल से अगर शांति है, पिछले 5 साल से अगर अमन है, तो इस अमन को मुस्तहकम करने के लिए लगभग और 5 साल की जरूरत पड़ सकती है। तो जब ये अमन मुस्तहकम होगा उसके बाद जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दी जानी चाहिए। लेकिन फिलहाल उनको ये लगता है कि हाल फिलहाल में 2 बड़ी चीजें होने जा रही हैं, एक तो सेंसस और डीलिमिटेशन। इन दोनों के चलते इसके बीच में जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी लगभग ना के बराबर है।